ओम शांति। 21 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनना है। आज की मुरली में बाबा हमें राजा बनाने के लिए आए हैं। राजयोग का अर्थ ही है राजा बनने का योग। प्रैक्टिकल में संगम युग पर ही हम राजा बनते हैं। कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, कर्म के राजा बनते हैं, संबंधों के राजा बनते हैं, संस्कारों के राजा बनते हैं। अर्थात हम अधीनता से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल बना करके हमें सूर्यवंशी डायनेस्टी का मालिक बनाते हैं। यही बाबा की ब्लिस है जो संगम पर हमें मिलती है। तो राजयोगी बनना अर्थात पवित्र बनना, इसके लिए बाबा ने आज हमें ज्ञान दिया है। घर गृहस्थ में रहते हुए ये स्मृति में रहे, हम ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, बीच में ज्ञान की तलवार हो। स्मृति रहे कि हमें ज्ञान चिता पर बैठकर गोरा बनना है, तो विकार में जा नहीं सकते। जितना पवित्रता की धारणा होगी उतना ही आत्मा कर्म इंद्रियों का राजा बनती जाएगी, संस्कारों का राजा बनती जाएगी। योग का अर्थ है मन मना भव। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करो। बाप को याद करने की बाबा ने विधि बताई। सच्ची दिल, न्यारी अवस्था, स्वदर्शन चक्र। जितनी हमारी सच्ची दिल होगी उतना साहेब राजी होगा। सच्ची दिल होगी तो बिंदु बनकर बिंदु को याद करना सहज होगा। जितनी हमारी सच्ची दिल होगी, दिलवाला की पसंद के अकॉर्डिंगली हमारे संकल्प होंगे, हमारे कर्म होंगे। जितनी हमारी सच्ची दिल होगी, सच्ची दिल वाले ही विशाल बुद्धि होंगे। सच्ची दिल और विशाल बुद्धि का बैलेंस रखकर सेवा भी कर सकेंगे और न्यारे भी रहेंगे। न्यारी अवस्था बनाने के लिए आज बार बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके कर्म कर रही हूँ। जैसे ही कर्म पूरा होता है, इस शरीर से न्यारे हो जाना है। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से न्यारे। ये अभ्यास कर्म क्षेत्र पर बार बार करते रहेंगे तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। कर्म के हद के फल की इच्छा से भी हम मुक्त रहेंगे और हमारी अवस्था मजबूत होती जाएगी। याद से ही आत्मा सुख का अनुभव कर सकती है, बाबा की समीपता का अनुभव कर सकती है। तो बाबा पर निश्चय रखना है कि सर्व संबंधों का अभी ही हमें अनुभव करना है। बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से जो प्राप्तियां हो रही हैं उनको आज हम बार बार इमर्ज करते जाएंगे और अंदर स्वदर्शन चक्र जितना फिरता रहेगा उतना ही विकर्मों से और माया के चक्रों से हम मुक्त रहेंगे। वर्षे को याद करना अर्थात बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हारा शरीर ठिक्कर ठोबर है। सतयुग में तुम्हारा शरीर सोने का बर्तन होगा, अंग अंग से सुगंध आएगी। और सतयुग में तो जो तुम्हारी आत्मा होगी वो निरोगी होगी। और इस समय हम सारा दिन सतयुग में होने वाली प्राप्तियों को याद करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई भी रोग नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दैवी गुणों को इमर्ज करेंगे, दैवी स्वरूप को इमर्ज करेंगे। तो वर्षे की स्मृति से भी आत्मा के संस्कारों में पवित्रता आएगी। इस तरह आज हम भविष्य राजपद अर्थात सूर्यवंशी डायनेस्टी में जाने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।